दोस्तों जरा सा आप लोग सोचिए कि अगर किसी लड़की की माँ ही उसके होने वाले पति को लेकर भाग जाए तो आपको कैसा लगेगा। क्या दोस्तों कोई माँ इतना चरित्रहीन हो सकती है कि उसकी बेटी की शादी में सिर्फ 9 दिन ही बचा हो और उसी के पति को लेकर भाग जाए, सारा इज्जत, सारा मान सम्मान, सारा मर्यादा को तोड़कर, घर का सारा सामान चुरा कर अपने ही दामाद को लेकर भाग जाए तो आपको कैसा लगेगा। और दोस्तों कोई लड़का इतना बेहुदा इंसान कैसे हो सकता है कि जो लड़की कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी बनने वाली है उसी के माँ से प्यार कर बैठे तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों ये सब सुनकर आप लोगों को बहुत ही अजीब लग रहा होगा, बहुत ही बेकार लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये घटना सत्य है और ये घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है। जब पूरी कहानी आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोगों को भी इस घटना पर यकीन नहीं होगा कि कोई माँ, कोई लड़की, कोई दामाद, कोई पिता कुछ ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों ये घटना है जिला अलीगढ़ के मनोहरपुर गांव का और दोस्तों वहीं का रहने वाला एक आदमी है जिसका नाम जितेंद्र कुमार है। दोस्तों जितेंद्र बहुत सीधा साधा आदमी है, मेहनती आदमी है, अपने परिवार के लिए जान छिड़कने वाला आदमी है। दरअसल दोस्तों जितेंद्र जो है वो बेंगलुरु में रहकर नौकरी करता है, वहाँ पर काम करता है ताकि उसकी बेटी की परवरिश अच्छे से हो सके और उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितेंद्र की जो पत्नी है वो गांव पर ही रहती है अपनी बेटी के साथ, लेकिन जब जितेंद्र की बेटी 12वीं कक्षा पास कर लेती है तो पढ़ाई छोड़कर अपने घर पर बैठ जाती है और अपने माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितेंद्र की बेटी का नाम शिवानी था। शिवानी बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, शर्मीली लड़की थी, गांव में अच्छा खासा उसका नाम था, गांव के सभी लोग उसको जानते थे। दोस्तों वो पढ़ाई छोड़कर घर के कामों में लग जाती है और घर का काम सीखने लगती है। दोस्तों शिवानी अपने माता पिता की एक लौती लड़की थी, इसीलिए उसके माँ बाप जो थे उसको अपनी आंखों का तारा बनाकर रखे हुए थे। वो लोग उससे बहुत प्यार किया करते थे। दोस्तों शिवानी की माँ का नाम सरिता था, ये उनका काल्पनिक नाम है। मैं उनका सही सही नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि इजाज़त नहीं है। उनकी उम्र 40 साल के आसपास है और दोस्तों सरिता जो है वो घर में रहती हैं और उनका जो पति है वो बेंगलुरु में काम करता है। तो सरिता घर पर रहकर घर का सारा जिम्मेदारी संभालती हैं। लेकिन दोस्तों कभी किसी ने ये बात नहीं सोचा था कि जो महिला दिखने में इतनी खूबसूरत है, सुशील है, समझदार है, जो महिला इतना शांत स्वभाव की है, उस महिला के दिल में एक बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा है और वो ऐसा प्लान है जो पूरी ज़िंदगी सबकी बर्बाद करने वाला है। दोस्तों कुछ इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरता है, तभी शिवानी के पिताजी जिनका नाम जितेंद्र होता है वो दोस्तों शिवानी की शादी करवाने के लिए एक लड़का देखते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस लड़के का नाम राहुल होता है। दोस्तों राहुल अलीगढ़ में ही रहकर वहां पर अपना कामकाज करता था। राहुल शरीफ लड़का था, दिखने में स्मार्ट था और किसी के जान पहचान के थ्रू ये रिश्ता पक्का हुआ था। जब शिवानी की माँ और उसके पापा राहुल को देखते हैं तो लड़का उनको पसंद आ जाता है। शिवानी की माँ को भी लड़का खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों 16 अप्रैल के आसपास शिवानी का सगाई उससे कर दिया जाता है। सगाई होने के बाद शादी की डेट भी रखवा दी जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब शिवानी की शादी राहुल से तय हो जाती है तो शिवानी के पिताजी यानी कि जितेंद्र अपनी बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए का गहना बनवाकर घर पर रख देते हैं, जिसमें से 3.5 लाख रुपए कैश नगद होते हैं। वो भी घर में रखे हुए थे कि जब शादी पड़ेगी तो मैं इसमें खर्च करूंगा। अब दोस्तों धीरे धीरे शादी का दिन भी नज़दीक आ रहा था, घर में खुशी का माहौल हो जाता है। धीरे धीरे रिश्तेदार के लोग भी घर पर आना जाना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शादी से 15 दिन पहले जो जितेंद्र है वो बेंगलुरु से अपने घर आ जाता है। घर पर हल्दी का रस्म चालू हो जाता है। लेकिन दोस्तों किसी को ये बात पता नहीं था कि शिवानी की माँ और शिवानी का जो पति जिससे उसकी शादी होने वाली है, जिसका नाम राहुल है, उन दोनों के बीच में प्यार का सिलसिला चल रहा है। ये बात किसी को पता नहीं था। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि इस घटना की शुरुआत तब हुई थी जब शिवानी का राहुल के साथ सगाई हुआ था, इंगेजमेंट हुआ था। जिस दिन शिवानी का सगाई हुआ था राहुल के साथ, उस दिन शिवानी की मां राहुल को एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन गिफ्ट की थी उसको चलाने के लिए। जब दोनों की सगाई हो जाती है तो शिवानी की मां राहुल से लगातार फ़ोन पर बातचीत करने लगती हैं। कभी हंसी मजाक करती थी तो कभी कुछ और बातें कर लिया करती थी। दोस्तों शिवानी को कुछ अजीब नहीं लग रहा था क्योंकि जो राहुल था उससे तो उसका सगाई हो ही चुका था,
तो शिवानी सोच रही थी कि चलो राहुल मेरी माँ को मानता है, प्यार करता है, शायद इसलिए कई कई घंटे तक उनसे हंसी मजाक करता रहता है, बात करता रहता है। लेकिन दोस्तों जब राहुल और शिवानी के माँ के बीच में कई कई घंटे लंबी लंबी बातें होने लगती हैं, तो दोस्तों शिवानी की माँ फोन से बात करते करते अब रात को अकेले कमरे में वीडियो कॉल पर आ जाती हैं। और वीडियो कॉल पर क्या क्या होता है आप लोग तो अच्छे से ही जानते होंगे। दोस्तों कुछ इस तरीके से शिवानी की माँ को राहुल से यानी कि अपने होने वाले दामाद से प्यार हो जाता है। अब दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। और दोस्तों कुछ इस तरीके से जब शादी नज़दीक आती है और जब शादी का दिन आ जाता है, तभी दोस्तों शिवानी की माँ अपने पति से कहती हैं कि देखिए ना, मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, ये गहना वहना है, थोड़ा सा सफाई करवाना है, मैं 2-3 घंटे बाद चली आऊँगी। तब जितेंद्र कहता है कि चलो मैं तुमको लेकर चलता हूँ। लेकिन शिवानी की माँ जितेंद्र के साथ जाने से मना कर देती हैं। तो दोस्तों जितेंद्र भी कुछ बोलता नहीं है। अब दोस्तों शिवानी की माँ घर से बाहर निकलती हैं, कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वो घर पर वापस नहीं आती हैं। घर वाले कई बार उनको फ़ोन करते हैं, फ़ोन करते करते थक जाते हैं, लेकिन शिवानी की माँ का फ़ोन नहीं लग रहा था। पूरी रात निकल जाती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। तब दोस्तों इसी बीच में जब राहुल को फ़ोन किया जाता है, तो राहुल के घर वालों से पता चलता है कि राहुल भी अपने घर से गायब है, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब दोस्तों जब शिवानी की माँ भी घर से गायब हो जाती हैं और जब राहुल भी अपने घर से गायब हो जाता है, उसका भी पता नहीं चलता है, तो घर वालों को धीरे धीरे दोनों के ऊपर शक होने लगता है और धीरे धीरे इन दोनों का राज खुलने भी लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि शिवानी की माँ बाजार जाने से पहले अपने घर से 5 लाख रुपए का वो जो जेवर बना हुआ था शिवानी की शादी में देने के लिए, वो गहना और 3.5 लाख रुपए जो कैश घर पर रखा हुआ था, ये सब कुछ घर से लेकर निकलती है, बाजार में राहुल से मिलती है और फिर दोनों लोग ये सारा पैसा और गहना लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। अब दोस्तों जब ये बात शिवानी के पिता जितेंद्र को पता चलती है, तो उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ऐसा कदम उठा सकती है। दोस्तों जितेंद्र भागते हुए दौड़ते हुए मडराक के थाने पर पहुंच जाता है और दोस्तों वहां पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाता है। लगभग 1 हफ्ते तक पुलिस वाले दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो दोनों का पता चल जाता है। लेकिन जब पुलिस वाले शिवानी की माँ से पूछताछ करते हैं, तो दोस्तों शिवानी की माँ पुलिस वालों के सामने ये बात कबूल करती है कि हाँ मैं गहना लेकर आई हूँ, हाँ मैं पैसा लेकर आई हूँ, लेकिन मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं राहुल से प्यार करती हूँ और मैं राहुल के साथ ही रहना चाहती हूँ। दोस्तों शिवानी की माँ साफ साफ ये बात इनकार कर लेती है कि आज के बाद से मेरे पति से और मेरी बेटी से कोई भी मेरा रिश्ता नाता नहीं है, मैं इन दोनों को भूलना चाहती हूँ और ज़िंदगी भर राहुल के साथ रहना चाहती हूँ। अब दोस्तों जब ये बात शिवानी सुनती है ना, तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसको अपनी माँ पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो माँ बचपन से उसको पाल पोस कर बड़ा की है, वो उसके साथ ऐसा कर सकती है। दोस्तों वो रो रो कर कहने लगती है ना कि माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, अगर तुमको यही सब करना था तो तुम मेरी शादी उस लड़के से नहीं करवाई होती, अगर तुमको उससे प्यार था तो तुम मुझसे बताती कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, तुम किसी और लड़के से शादी कर लो। लेकिन दोस्तों जब ये बात जितेंद्र को पता चलता है कि उसकी पत्नी पीठ पीछे ये सब कर रही थी, तो दोस्तों उसको बहुत दुख होता है, उसका सारा सपना टूट जाता है। क्योंकि दोस्तों जितेंद्र बचपन से ही एक एक रुपए इकट्ठा कर रहा था अपनी बेटी की शादी करने के लिए, इसीलिए वो अपनी बेटी को ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं कि शादी में ज़्यादा पैसा खर्च होगा। लेकिन दोस्तों जब शादी करने की बारी आती है, तो जितेंद्र की पत्नी ही सारा रस्म सारी खुशी एकदम से बर्बाद कर देती है। दोस्तों शिवानी पुलिस वालों से मांग कर रही है कि उसकी माँ जो पैसा लेकर गई है, जो गहना लेकर गई है, वो वापस कर दे और उसको अगर राहुल के साथ रहना है तो रहे, उसके साथ हम जीना है तो जिए, उसके साथ मरना है तो मरे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ उसका जो चुराया हुआ पैसा है घर का, वो उसको वापस कर दिया जाए। दोस्तों कहा जाता है ना कि माँ अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। कोई माँ अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं कर सकती है। हालांकि ये बात सत्य है, लेकिन दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद कहीं ना कहीं इस बात पर भी शक हो रहा है, शायद कहीं ये बात झूठ तो नहीं है। दोस्तों एक माँ अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसमें कोई दो बिनाए नहीं है। एक माँ अपनी बेटी के लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देती है। लेकिन दोस्तों ये पहली बार ऐसा मामला सामने आया है कि एक माँ अपने ही बेटी के प्यार को लेकर भगाकर चली गई है और उसी के साथ अपना जीवन बिता रही है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना पर आधारित कहानी। इसको सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों के हिसाब से इस पूरी घटना में कौन सबसे बड़ा गुनहगार है, कौन सबसे बड़ा जिम्मेदार है? राहुल गुनहगार है या फिर शिवानी की मां गुनहगार है? इन दोनों के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।